हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। आज है 30 दिसंबर और 30 दिसंबर से करंट अफेयर के जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम होमवर्क क्वेश्चन जो दिए थे उनको एक बार उनके आंसर्स देख लेते हैं। तो जिसमें पहला क्वेश्चन था कि हाल ही में किसे भारत के पहले ग्रीन टाउन के रूप में प्रमाणित किया गया है, तो वो किया गया था मोढेरा को। दूसरा क्वेश्चन था हाल ही में किसके द्वारा लिखित पुस्तक मोदी युग में भारत का आर्थिक सशक्तिकरण का विमोचन हुआ है, तो ये किसके द्वारा लिखी थी? डॉक्टर सिकंदर कुमार के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में चर्चा में रहे एटमॉस्फेयर एंड बोनेटाइन इल्यूजन मैवेन मिशन को किस स्पेस एजेंसी ने लॉन्च किया है, तो ये किया है नासा ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में शून्य अपशिष्ट मॉडल पर आधारित भारत का पहला अत्याधुनिक ई कचरा पार्क कहाँ स्थापित किया जा रहा है, तो ये किया जा रहा है दिल्ली में। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसने इंटरसेक्ट को लगभग 35,500 करोड़ रुपए में खरीदने की डील साइन की है, तो गूगल ने ये डील साइन करी है। नेक्स्ट अब हम प्रीवियस क्लास का रिवीजन कर लेते हैं। जो हमने पिछली क्लास में क्वेश्चन पढ़े थे उनका एक बार हम रिवीजन कर लेते हैं। तो जिसमें पहला क्वेश्चन था हाल ही में 25 दिसंबर को कौन सा दिवस मनाया गया है, तो ये मनाया गया है सुशासन दिवस। इसका राइट आंसर है सुशासन दिवस। अटल बिहारी वाजपेयी जी के जन्मदिन की स्मृति में मनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में ट्रेन हाथी टक्कर घटना हुई, यह निम्न में से किस राज्य में हुई है, तो ये हुई है असम राज्य में। ट्रेन और हाथी की जो टक्कर हो गई है वो असम राज्य में हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अटल बिहारी वाजपेयी के सम्मान में कहाँ राष्ट्रीय प्रेरणा स्थल का उद्घाटन किया है, तो ये किया है उत्तर प्रदेश में। राष्ट्रीय प्रेरणा स्थल का उद्घाटन अटल बिहारी वाजपेयी के सम्मान में। हाल ही में किस आईआईटी ने AILA आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट लैब असिस्टेंट नामक एक उन्नत प्रणाली विकसित करी है, तो ये करी है IIT दिल्ली ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में आर प्रज्ञानंद और किसने ग्लोबल चेस लीग का खिताब जीता है, तो ये जीता है आर प्रज्ञानंद और अनीश गिरी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में नई दिल्ली में आयोजित 5वें राष्ट्रीय मुख्य सचिव सम्मेलन की अध्यक्षता किसने करी है, तो ये की है नरेंद्र मोदी जी ने। ये नई दिल्ली में जो आयोजित हुआ है राष्ट्रीय मुख्य सचिव सम्मेलन, 5वां राष्ट्रीय मुख्य सचिव सम्मेलन था, इसकी अध्यक्षता नरेंद्र मोदी जी ने करी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में NTCA ने किस राज्य को 33 साल बाद फिर से टाइगर स्टेट बनाने की घोषणा की है, ये करी है गुजरात ने, क्योंकि यहाँ पर अभी हाल ही में टाइगरों को देखा गया है, इसलिए इसको टाइगर राज्य स्टेट बनाने की घोषणा करी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही किस नदी के मुहाने पर 10 से 11 जनवरी को 40वीं वाटरबर्ड जनगणना होगी, तो ये होगी गोदावरी नदी के मुहाने पर आंध्र प्रदेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में कौन 36 गेंदों में शतक लगाकर सबसे युवा लिस्ट शतकवीर बने, तो ये बने हैं वैभव सूर्यवंशी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा खेल श्रेणी में राष्ट्रीय बाल पुरस्कार किसे दिया गया है, तो ये दिया गया है वैभव सूर्यवंशी को 36 गेंदों में शतक लगाने के उसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में भारत के प्रधानमंत्री ने बंजारा विरासत म्यूजियम का उद्घाटन किस राज्य में किया है, तो ये किया है महाराष्ट्र राज्य में। हाल ही में लंदन में WR शतरंज मास्टर कप किस भारतीय खिलाड़ी ने जीता है, तो ये जीता है अर्जुन एरिगेसी ने। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास, जिसमें पहला क्वेश्चन है हाल ही में भारत के किस क्षेत्र में टेंकाना नामक कूदने वाली मकड़ियों की नई वंश की खोज करी है, तो ये की है दक्षिण भारत में। इसका राइट आंसर है सी, कूदने वाली मकड़ियों की एक नई टेंकाना की खोज, टेंकाना जो प्रजाति है उसकी खोज दक्षिण भारत में हुई है। इस वंश में 2 ज्ञात प्रजातियों को एक नई प्रजाति टेंकाना जयमंगली शामिल है जो कर्नाटक से है।
टेंकाना नामक किस कन्नड़ भाषा से लिया है, जिसका अर्थ है जो इसके दक्षिणी भारत और श्रीलंका में पाए जाने को दर्शाता है। टेंकाना प्लेक्सिपिना उपगण का हिस्सा है जो हाइलस और टेलामोनिया जैसे संबंधित वंशों से भिन्न है। ये मकड़ियाँ सूखी जमीनी आवासों को पसंद करती हैं और तमिलनाडु, कर्नाटक, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में पाई जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में एशियाई सुनहरी बिल्ली असम के किस राष्ट्रीय उद्यान में देखी गई है? तो ये देखी गई है मानस राष्ट्रीय उद्यान में। इसका राइट आंसर है सी। एशियाई सुनहरी बिल्ली जो लंबे समय से अनुपस्थित थी, हाल ही में असम के मानस राष्ट्रीय उद्यान में देखी गई है, जो संरक्षण की सफलता को दर्शाती है। इन्हें चीन में रॉकेट और थाईलैंड व बर्मा में फायर कैट कहा जाता है। इसके फर के रंग दालचीनी से लेकर भूरे, ग्रे, काले तक होते हैं। ये एक कांतप्रिय क्षेत्रीय बिल्ली दिन और सांध्यकाल में सक्रिय रहती हैं और वर्षावन, पर्णपाती और उप अल्पाइन जंगलों जैसे विभिन्न आवासों में 3738 मीटर की ऊंचाई तक पाई जाती हैं। अब हम मानस राष्ट्रीय उद्यान के बारे में बात कर लेते हैं। तो मानस राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पाया है? ये असम में है। ये भारत में स्थित एक यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल भी है, बायोस्फीयर रिजर्व भी है और टाइगर प्रोजेक्ट क्षेत्र भी है, जो अपनी समृद्ध जैव विविधता, विशेषकर बाघ, एक सींग वाले गैंडे, एशियाई हाथी, जंगली भैंसे और गोल्डन लंगूर जैसी दुर्लभ जीवों के लिए प्रसिद्ध है। इसका नाम मानस राष्ट्रीय उद्यान ये मानस नदी के नाम पर पड़ा है। मानस वन्य जीव अभ्यारण्य को 1 अक्टूबर 1928 को 391 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्रफल के साथ अभ्यारण्य घोषित किया। सबसे पहले इसको 1928 में 391 इसका वर्ग मील था, उसके क्षेत्रफल के साथ इसे अभ्यारण्य घोषित किया। फिर इसे 1985 में यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल घोषित कर दिया गया। फिर मानव जीव मंडल रिजर्व घोषित किया इसको 1989 में। फिर 1992 में यूनेस्को ने इसे भारी और अवैध, यहाँ पर बहुत ज़्यादा ही शिकार होते थे, आतंकवादी गतिविधियाँ देखने के कारण इसे खतरे में विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया, खतरे में विश्व धरोहर। फिर 21 जून 2011 को इसे खतरे की विश्व धरोहर सूची से हटा दिया और 25 फरवरी 2008 को इसका क्षेत्रफल बढ़ाकर 500 वर्ग किलोमीटर कर दिया। अब बात असम से है, तो मैप में, भारत के मैप में ये रहा असम, ये है यहाँ पे, और ये असम का जिलों के साथ इसका वर्गीकरण है। ये पूरे इसके जिले हैं, ये सब, और यहाँ की राजधानी है दिसपुर, ये रही दिसपुर। यहाँ के मुख्यमंत्री हैं डॉक्टर हेमंत बिस्वा शर्मा। यहाँ के राज्यपाल हैं लक्ष्मण आचार्य। और यहाँ पे असम में 35 जिले हैं, ये सारे टोटल 35 हैं। यहाँ की राज्यसभा सीट 7 हैं। यहाँ पर विधानसभा सीट 126 हैं और यहाँ पर लोकसभा सीट 14 है। इसकी स्थापना 26 जनवरी 1950 को हुई। असम की स्थापना। असम क्या है कि भारत के उत्तर पूर्व में स्थित एक खूबसूरत राज्य है जो अपनी समृद्ध और विविधता, ब्रह्मपुत्र नदी, बराक नदी घाटियों, चाय के बागानों और अनोखी संस्कृति के लिए जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यनादी जनजाति मुख्य रूप से किस राज्य में निवास करती है? तो ये करती है आंध्र प्रदेश में। इसका राइट आंसर है सी। हाल ही में आंध्र प्रदेश के मछलीपट्टनम में लापता हुई यनादी जनजाति के 3 बच्चे मिले हैं। यनादी, ये जो है दिख रहे हैं, ये अनादी जाति के लोग इस तरह से दिखते हैं। तो यनादी आंध्र प्रदेश की एक प्रमुख अनुसूचित जनजाति है जो गरीबी, सामाजिक बहिष्कार में जीवन यापन करते हैं। ये भारत के सबसे कमजोर और जनजाति समूह में से एक है।
और मुख्य रूप से नेल्लौर और अन्य मैदानी क्षेत्रों में रहते हैं। 2001 की जनगणना में आंध्र प्रदेश में यानादियों की जनसंख्या 4,62,167 दर्ज की गई थी और ये तेलुगु भाषा बोलते हैं और इन लोगों को आयुर्वेदिक जो औषधि है उनका भी बहुत अच्छे से ज्ञान होता है। बात है अमरावती की, आंध्र प्रदेश की। तो भारत के मैप में ये रहा आंध्र प्रदेश और ये इसके विस्तृत जिले हैं। ये यहाँ पर कितने जिले हैं? 13 जिले हैं और यहाँ की राजधानी क्या है? अमरावती। और यहाँ के मुख्यमंत्री हैं चंद्रबाबू नायडू और यहाँ के राज्यपाल हैं एस अब्दुल नजीर। यहाँ पर विधानसभा सीट 175 है आंध्र प्रदेश में। लोकसभा सीट 25 है और राज्यसभा सीट 11 है और इसकी स्थापना 1 नवंबर 1956 को हुई। आंध्र प्रदेश दक्षिणी पूर्वी भारत का एक राज्य है जो अपनी लंबी तटरेखा, ये तटरेखा है इसकी, ये समुद्र से लगी हुई है। इतिहास और सांस्कृतिक विरासत के लिए जाना जाता है। यहाँ पर तेलुगु भाषा बोली जाती है और यह क्षेत्रफल के हिसाब से भारत के बड़े राज्यों में से एक है। यहाँ का जो सबसे बड़ा शहर है वो है विशाखापट्टनम। ये रहा विशाखापट्टनम। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय जंगली गधा मुख्य रूप से किस राज्य में पाया जाता है? तो ये पाया जाता है गुजरात में। इसका राइट आंसर है सी। ये जो दिख रहा है ना, ये जंगली गधा है, ये गुजरात में पाया जाता है। गुजरात के भारतीय जंगली गधे की जनसंख्या 2020 में 6,082 से बढ़कर 2024 में 7,672 हो गई थी, जो कि 26.14% की वृद्धि हुई थी। खोर एशियाई जंगली गधे की एक उपप्रजाति है जिसे ओनागर भी कहा जाता है। ये मुख्य रूप से गुजरात के लिटिल रण ऑफ कच्छ में पाया जाता है। लिटिल रण ऑफ कच्छ एक आर्द्रभूमि और मरुस्थल स्थल है, दोनों है। और खोर एक शाकाहारी प्राणी है। ये एकाकी और शर्मीला होता है और IUCN द्वारा संकटग्रस्त रूप से इसे वर्गीकृत किया गया है। ये विलुप्त होने की कगार पर है। बात गुजरात की है तो मैप में ये रहा गुजरात। यहाँ की राजधानी है और ये यहाँ के जिले हैं। यहाँ की राजधानी है गांधीनगर। मैप में तो गांधीनगर दिख रहा है किसी को? ये रहा। तो मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल है यहाँ के राज्यपाल हैं आचार्य देवव्रत। यहाँ पर जो 24 जिले हैं ये सारे 34 जिले हैं। यहाँ की लोकसभा सीट है 26, यहाँ के राज्यसभा सीट है 11 और यहाँ पर विधानसभा सीट है 182। गुजरात बॉम्बे राज्य से अलग हुआ है। ये यहाँ से ये बॉम्बे राज्य था पहले, यहाँ से अलग हुआ है और इसको 1 मई 1960 से अस्तित्व में आया है। इसकी स्थापना 1 मई 1960 को हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस शहर में भारत का पहला नेचर थीम वाला एयरपोर्ट टर्मिनल बनाया गया है? तो ये बनाया गया है गुवाहाटी में। इसका राइट आंसर है बी। गुवाहाटी में बना है। तो गुवाहाटी कहाँ पर है? असम में। ये क्या है? बांस से बना हुआ है। जी पूरा एयरपोर्ट है ये बांस से बना हुआ है। यहाँ का ये कहाँ बना है? गुवाहाटी कहाँ? असम में। और नाम क्या है इसका? लोकप्रिया गोपीनाथ बोरदोलाई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। यहाँ की थीम क्या है? बांस की है, जो थीम है जो बांस से बनी है और स्थानीय प्रकृति है यहाँ पर। और इसकी खासियत क्या है कि यह टर्मिनल स्थानीय रूप से प्राप्त 140 मीट्रिक टन बांस का उपयोग करके बनाया गया है, जो असम की समृद्धि, संस्कृति और जैव विविधता को दर्शाता है। यात्रियों को एक शांत और पर्यावरण अनुकूलन का महत्वपूर्ण अनुभव देता है। बात है असम की, तो असम की राजधानी ये रही। असम ये है भारत में और ये यहाँ की राजधानी है दिसपुर। ये है यहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं वो डॉक्टर हेमंत विश्व शर्मा है। यहाँ पे जो राज्यपाल है वो लक्ष्मण आचार्य हैं। यहाँ जिले हैं 35 जिले हैं असम में।
असम में राज्यसभा की सीट 7 है, विधानसभा की सीट 126 है और लोकसभा की सीट 14 है। और यहाँ की जो स्थापना हुई है इस राज्य की 26 जनवरी 1950 को हुई है। असम भारत के उत्तर पूर्व में स्थित एक खूबसूरत राज्य है जो अपनी समृद्ध और जैव विविधता एवं ब्रह्मपुत्र और बराक नदी घाटियों, चाय के बागानों और अनोखी संस्कृति के लिए जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत और किस देश के बीच एवियाद्र 2025 नामक संयुक्त हवाई अभ्यास किया गया है? तो ये किया गया है रूस। इसका राइट आंसर है डी। ये किस देश के बीच में हुआ है? भारत और रूस के बीच में। और यहाँ इस अभ्यास का नाम है एवियाद्र 2025 अभी हुआ है। और ये कब से कब तक हुआ है? 15 से 22 दिसंबर। और इसका उद्देश्य क्या है? द्विपक्षीय सहयोग, आपसी समझ, हवाई क्षमताओं में तालमेल बढ़ाना, जिसमें सुखोई 30 MKI तेजस जैसे विमानों का उपयोग किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस स्थान पर लोसर महोत्सव का आयोजन किया गया? तो ये किया गया है लद्दाख में। लद्दाख में क्या है? इसका राइट आंसर है सी, है ना। लद्दाख में मुख्य रूप से सिक्किम, भूटान, नेपाल और अरुणाचल प्रदेश में भी ये मनाया जाता है, जो तिब्बती नववर्ष के आगमन का प्रतीक होता है। लद्दाख इसे लद्दाख नववर्ष के रूप में मनाता है, जैसे धार्मिक अनुष्ठान, सांस्कृतिक कार्यक्रम होते हैं। सिक्किम में फोडोंग तथा रूमटेक मठों में खास तौर पर मनाया जाता है, जिसमें पारंपरिक व्यंजन और नृत्य शामिल होते हैं। अरुणाचल प्रदेश में इसे मोनपा जनजाति द्वारा खासकर तवांग क्षेत्र में फरवरी मार्च में मनाया जाता है। और नेपाल में इसे सोनर लोसार या तामू लोसर के रूप में मुख्य समुदाय द्वारा मनाया जाता है। नेक्स्ट है, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2025 किस राज्य में आयोजित किए जाएंगे? जिसे जिनका शुभंकर खम्मा और घड़ी है, तो ये किया गया है राजस्थान में। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2025 राजस्थान में आयोजित होंगे, जहां चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी ने लगातार दूसरी बार चैंपियनशिप जीती, जिसमें 23 मेडल, स्पोर्ट्स और खो खो जैसे नए प्रदर्शन शामिल हैं। ओलंपिक एथलीट जैसे श्रीहरि नटराज और अदिति स्वामी ने शानदार प्रदर्शन किया। तो ये जो है खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स की मेजबानी राजस्थान के 7 शहरों में हुई है, जयपुर, अजमेर, उदयपुर, जोधपुर, बीकानेर, कोटा और भरतपुर में। इसमें यह पहली बार था जब राजस्थान में इसका आयोजन किया गया। और यहाँ पे प्रतिभागी कौन है? 200 से अधिक विश्वविद्यालयों से 5000 से ज़्यादा एथलीटों ने इसमें भाग लिया। इसमें नए गेम शामिल हुए हैं, बीच वॉलीबॉल, कैनोइंग, कायाकिंग, साइकिलिंग को पहली बार प्रोग्राम में शामिल किया गया, जबकि खो खो एक प्रदर्शन खेल था। इसका चैंपियन बना है चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी ने। इसमें 42 स्वर्ण सहित कुल 67 पदकों के साथ अपना नाम किया है। यहाँ पर जो चैंपियन ट्रॉफी ली है, जो चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी ने ली है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत मालदीव द्विपक्षीय अभ्यास इक्वेरियम का 14वां संस्करण किस राज्य में शुरू हुआ है? तो ये हुआ है केरल में। इसका राइट आंसर है सी। इसका एक्वेरियम नाम का अर्थ होता है मित्र। भारत और मालदीव के बीच दोस्ती और विश्वास को दर्शाता है। इसका नाम, इसे धिवेशी भाषा में एक्वेरियम कहते हैं, वेरिन कहते हैं। इसका यह अभी 14वां संस्करण है, जो केरल में हो रहा है। 2 से 15 सितंबर के बीच में हुआ है। केरल के तिरुवनंतपुरम में हुआ है। मेजबान कौन है? भारत और मालदीव के राष्ट्रीय रक्षा बल। यहाँ पर प्रतिभागी हैं भारतीय सेना की गढ़वाल राइफल्स बटालियन तथा मालदीव राष्ट्रीय रक्षा बल की टुकड़ी। और ये इसका 13वां संस्करण जो हुआ था वो 2 से 15 फरवरी के बीच में 2025 में हुआ था। और ये कहाँ हुआ था? मालदीव में। और मालदीव के माफिला कुसी की मालदीव राष्ट्रीय रक्षा बल के प्रशिक्षण केंद्र में हुआ था।
नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत और किस देश के बीच अजय वारियर 2025 सैन्य अभ्यास शुरू हुआ है? तो ये हुआ है अजय वारियर ब्रिटेन के बीच में। अजय वारियर भारतीय सेना और ब्रिटिश सेना के बीच एक द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास है जो 2011 से द्विवार्षिक रूप से आयोजित किया जा रहा है। भारत और यूनाइटेड किंगडम ने भारतीय सेना और ब्रिटिश सेना के मध्य द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास अजय वारियर 25 के 8वें संस्करण की शुरुआत की है। 8वां संस्करण 17 से 30 नवंबर 2025 तक फॉरेन ट्रेनिंग नोड महाजन फील्ड फायरिंग रेंज 2015 राजस्थान में आयोजित किया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत और किस देश के बीच गरुण 2025 सैन्य अभ्यास शुरू किया गया? तो ये किया गया है फ्रांस। इसका राइट आंसर है बी। भारत और फ्रांस के बीच में कौन सा अभ्यास होता है? गरुण अभ्यास। गरुण एक्सरसाइज भारत और फ्रांस की वायु सेनाओं के बीच एक द्विपक्षीय हवाई युद्ध अभ्यास है जो 2003 से बारी बारी से दोनों देशों में होता है। कब होता है? ये हर 2 साल में होता है। कहाँ होता है? बारी बारी से भारत और फ्रांस में आयोजित होता है। जैसा भी 2025 में फ्रांस में हुआ है। 1 साल भारत में होता है और 1 साल फ्रांस में होता है। उद्देश्य वायु युद्ध, हवाई रक्षा और जमीनी हमले के मिशनों में तालमेल बढ़ाना है। इसका उद्देश्य है रणनीतिक साझेदारी मजबूत करना। और शामिल इसमें विमान कौन कौन से हैं? सुखोई 30, MKL, राफेल, IL-78, C-117, ग्लोब मास्टर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में चर्चित माउंट एटना कहाँ स्थित है? तो ये है इटली में। इसका राइट आंसर है डी। यूरोप का सबसे सक्रिय ज्वालामुखी माउंट एटना हाल ही में फिर से सक्रिय हो गया है जिससे इसके उत्तर पूर्वी गर्भ से चमकती लावा और थोड़ी मात्रा में राख हवा में फैल रही है। ये इटली की सिसिली के पूर्व तट के स्थित स्ट्रैटोवोल्केनो है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में सोमालीलैंड को औपचारिक रूप से स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में मान्यता देने वाला पहला देश कौन सा बन गया है? तो ये बन गया है इजराइल। इसका राइट आंसर है डी। इजराइल दुनिया का पहला देश बन गया है जिसने सोमालिया से 1991 में स्वतंत्रता की घोषणा करने वाले सोमालीलैंड को एक संप्रभुत्व राष्ट्र के रूप में मान्यता दी है। इस घोषणा पर 26 दिसंबर 2025 को इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू, विदेश मंत्री गिदोन सार और सोमालीलैंड के राष्ट्रपति आब्दिल हसन मोहम्मद अब्दुल्लाही ने हस्ताक्षर किए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में केंद्र ने उत्तर प्रदेश के किस पक्षी अभ्यारण्य को इको संवेदनशील क्षेत्र घोषित किया है? तो ये किया है पार्वती अर्गा पक्षी अभ्यारण्य। राइट आंसर इसका बी है। इको सेंसिटिव का मतलब क्या होता है? पारिस्थितिक रूप से संवेदनशील होता है वो क्षेत्र। यह अक्सर इको सेंसिटिव जोन या पारिस्थितिक रूप से संवेदनशील क्षेत्र के रूप संदर्भ में इस्तेमाल होता है जो राष्ट्रीय उद्यानों और वन्य जीव अभ्यारण्यों के आसपास बने बफर जोन सुरक्षा क्षेत्र होते हैं जिनका उद्देश्य मानवीय गतिविधियों से इन नाजुक पारिस्थितिक तंत्रों की रक्षा करना होता है। उन्हें विकास के प्रभावों से बचाना होता है ताकि वन्य जीवों का संरक्षण हो सके और पर्यावरण संतुलन बना रहे। अब ये क्वेश्चन आप लोगों को होमवर्क के लिए है। अटल स्मृति न्यास सोसाइटी का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया है? DRDO ने अपनी पिछली पीढ़ी को कौन सी सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल प्रणाली का सफलतापूर्वक परीक्षण किया? भारत का पहला शून्य अपशिष्ट मॉडल आधारित ई कचरा पार्क स्थापित कहाँ किया जा रहा है? ग्लोबल चेस लीग CGL 2025 सीजन 3 का खिताब किसने जीता है? और पहले खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स का आयोजन कहाँ होगा? ठीक है फ्रेंड्स, आशा करती हूँ आप लोगों को मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। प्लीज़
देखने के लिए धन्यवाद और प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।